बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं उस ईश्वर के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और अत्यंत दयावान है। देखिए, आज के जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ इंसान के पास सब कुछ मौजूद है, सारी सुख सुविधाएं उसको उपलब्ध हैं, जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं वो सब आसानी से उसको मिल जाती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ का एहसास आजकल लगभग सभी को होता है कि सुख सुविधाओं से संपन्न इस समाज में एक चीज़ है जिसका घोर अभाव पाया जाता है, और वो है पीस ऑफ माइंड, प्रसन्नता, संतुष्टि, संतोष, सुकून कल्ब। इन सारी चीज़ों का घोर अभाव पाया जाता है। इंसान अंदर से बहुत दुखी है, और ये एहसास चंद लोगों का नहीं, समाज के लगभग हर श्रेणी में हर इंसान का यही आभास है, यही एहसास है कि इंसान अंदर से बहुत दुखी है। तेज़ी से बढ़ती हुई ये मानसिक बीमारियां, अनगिनत आत्महत्या के केसेस, और विशेष रूप से उन लोगों में जो अत्यंत संपन्न श्रेणी के रहने वाले लोग हैं, उनमें आत्महत्या, समाज में आपस में रिश्तों में पैदा होती हुई कटुता, ये सब इसी तरफ संकेत करते हैं कि इंसान के अंदर पीस ऑफ माइंड नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है उसके अंदर, सुकून कल्ब नहीं है उसको, वो अंदर से बहुत परेशान है। और ये पिछले 7-8 महीनों में जब से कोविड-19 की बीमारी फैली है, इसने इस समस्या को और जटिल कर दिया है, इसमें और तीव्रता पैदा कर दी है। और इससे हम सब भली भांति परिचित हैं, इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इन सब का एक परिणाम ये निकला है इस समय कि लोगों के अंदर ये धारणा उत्पन्न होती जा रही है, उत्पन्न होने लगी है, और तेजी से उत्पन्न हो रही है कि सच्ची खुशी और सच्ची संतुष्टि और हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड, इसका आधार इन भौतिक संसाधनों पर नहीं है। इंसान इन सब से घिरा हो तब भी वो सुख से वंचित रह सकता है और रहता है। और यही कारण है कि आज समाज में हर तरफ स्पिरिचुअलिटी की बातें हो रही हैं, आध्यात्मिकता की बातें हो रही हैं, रूहानियत की बातें हो रही हैं। इसको लेकर टीवी पे बड़े बड़े सीरियल्स बनते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, किताबें लिखी गई हैं उसके ऊपर, और आध्यात्मिकता के सेंटर्स बनाए गए हैं, केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ जाता है आदमी, बैठता है, कुछ सिखाया जाता है, उससे कुछ कराया जाता है, और वो समझता है कि इससे हमें सुख की प्राप्ति होगी, संतोष की प्राप्ति होगी। पर इन सारे उपायों के बाद भी कोई विशेष लाभ होता प्रतीत नहीं होता। वो जो कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा दी। वर्तमान सभ्यता जिसमें हम सब रहते हैं और जिस जीवन व्यवस्था में हम सब जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका मानना यह है कि भौतिक और आध्यात्मिक विकास, ये दोनों एक दूसरे का विलोम है, अर्थात इन दोनों का अस्तित्व एक साथ संभव नहीं है। भौतिक विकास के इच्छुक व्यक्ति को कहीं न कहीं आध्यात्मिकता से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसको रूहानियत से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और दूसरी ओर जिसको आध्यात्मिकता बहुत प्रिय है, उसे भौतिक विकास से और सुख सुविधाओं से कहीं ना कहीं अपने आप को वंचित करने को तैयार हो जाना चाहिए। जबकि एक वास्तविकता, एक सत्य ऐसा है
जिसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है, जिसको समझने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, और वो ये है कि इंसान का अस्तित्व इन दोनों को मिला के है। उसका ये शरीर जो है वो उसकी भौतिकता का प्रतीक है, और जो उसकी आत्मा है वो इसकी रूहानियत की, उसकी आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसलिए मानव विकास जिसको हम बोलते हैं, इंसानियत का विकास या मानवता का विकास, ये दोनों के समानांतर विकास के साथ ही संभव है। ये नहीं हो सकता कि इंसान किसी एक पे विकास करना चाहे और दूसरे को छोड़ दे, तो ये मानवता का विकास कभी नहीं कहा जाएगा। और ये धारणा बिल्कुल सही नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे का विलोम है। और ये बात भी सही नहीं है कि सच्ची संतुष्टि के लिए, सच्ची खुशी के लिए, सच्ची हैप्पीनेस के लिए इंसान को अपने भौतिक विकास की कुर्बानी देनी पड़ेगी, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, इस्लाम इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा संतुलन बनाता है। ऐसा संतुलन जिसको इंसान का दिल स्वीकार करता है और इंसान कहता है कि हाँ, यही सच्चाई है और ऐसा ही होना चाहिए, और इसी तरह से हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए, और इसी से सच्ची संतुष्टि और संतोष और हैप्पीनेस और प्रसन्नता प्राप्त होती है, और इसी से कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट मिलता है। इस संतुलन में, इस व्यवस्था में इंसान को न तो स्वयं को दुनिया से अलग करना पड़ता है, न कहीं पहाड़ों और गुफाओं में जाकर कहीं उपासना करनी होती है। ऐसी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। इंसान इसी संसार में रहते हुए और इससे पूरी तरह से जुड़कर आध्यात्मिकता की और रूहानियत की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है, और जो उसे कहीं अन्य जगह पे नहीं मिलने वाली, कहीं और नहीं मिलने वाली। मैं संक्षेप में आपको सामने इसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए, ईश ग्रंथ कुरान में एक छोटी सी आयत है जो उसके अध्याय नंबर 13 में श्लोक नंबर 28 में है। अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। इस छोटे से श्लोक का भावार्थ है कि जान लो, ये एक तरह से अल्लाह की तरफ से घोषणा है कि जान लो कि अल्लाह की याद से, उसके ज़िक्र से, उससे जुड़े रहने से, उसकी निकटता से इंसान को इत्मीनान मिलता है, संतोष मिलता है, संतुष्टि की प्राप्ति होती है, पीस ऑफ माइंड एंड सोल की प्राप्ति होती है। इस्लाम की शिक्षा ये है कि वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया है, जो इस संसार का वास्तविक रचयिता है, वही हमारा वास्तविक मालिक है, और वही हमारा शासक है, और वही वास्तव में पूज्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य उसकी आज्ञा का पालन करना और उसके दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार जीवन को व्यतीत करना है। और जैसे जैसे हम उसकी आज्ञा का पालन करते जाते हैं और उसके दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते जाते हैं, तो हमारी उससे निकटता बढ़ती जाती है, हम उसके करीब आते जाते हैं, और यहीं से सुख की और शांति की और संतोष की प्राप्ति होती है। जीवन के हर क्षेत्र में जब इंसान उसकी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का एक फैसला कर लेता है, एक निर्णय कर लेता है और उस पर कार्यरत होता है, तो यदि उसे असफलता भी मिलती है तो ये असफलता उसे विचलित नहीं करती, उसके अंदर निराशा की और हताशा की भावना उत्पन्न नहीं होती। और इसके विपरीत बड़ी से बड़ी सफलता भी उसके अंदर कोई गर्व की भावना पैदा नहीं करती, बल्कि वो समझता है
कि तो उस ईश्वर अल्लाह की महान अनुकंपा है जिसके कारण वो सफल हो पाया है। उसके हृदय में अल्लाह ईश्वर के प्रति आभार की भावना जागृत होती है। इस्लाम उसे बताता है, और वास्तविकता भी यही है, कि हमारा यह जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। हमारा वास्तविक जीवन तो पारलौकिक जीवन है। यह संसारिक जीवन तो समाप्त हो जाने वाला है, मिट जाने वाला है। और उस पारलौकिक जीवन की सफलता ही वास्तविक सफलता है। जब इंसान इस धारणा को स्वीकार कर लेता है तो फिर उसकी सोच में परिवर्तन आता है, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, और जीवन के प्रति उसका जो आधार है, जो उसका मूल है, वो बिल्कुल बदल जाता है। इतना ही नहीं, जहाँ इस्लाम रूहानियत की और आध्यात्मिकता की शिक्षा देता है, वही इस आध्यात्मिकता को, इस रूहानियत को, इस स्पिरिचुअलिटी को जीवित रखने के लिए, सदा जिंदा रखने के लिए और इसको सदा सुदृढ़ करते रहने के लिए एक पूरा कार्यक्रम भी अपने अंदर रखता है, जिसमें किसी को कहीं संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं होती, किसी को एकांतवास में जाने की आवश्यकता नहीं होती, और इसके लिए कोई अलग प्रयत्न करने की आवश्यकता भी नहीं होती। इसी संसार में रहते हुए, जीवन के दिनचर्या में लगे हुए, इंसान उस स्पिरिचुअलिटी को पा लेता है। ये जो नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इस्लाम का जो इबादत का पूरा एक व्यवस्था है, इसी से आध्यात्मिकता की प्राप्ति होती है, और यही इस्लाम में स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा स्रोत है। नमाज के बारे में तो ये कहा जा सकता है, और जो चाहे इसका अनुभव करके देख ले, कि जब इंसान अपने अल्लाह के सामने पूरी तरह से स्वयं को झुका देता है और अपने माथे को ज़मीन पे टेक देता है और अपनी नाक भी ज़मीन पे लगा देता है, तो आप स्वीकार कीजिए कि उस समय वो अपने मालिक अल्लाह से सबसे निकट होता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पर होता है। और ये अनुभव इंसान को दिन में प्रतिदिन 5 बार होता है। अपनी दिन भर की दिनचर्या के बीच में इंसान 5 बार समय निकाल के ईश्वर के निकटता का अवसर उसको मिलता है, और वो निकटता प्राप्त करता है, और इस प्रकार आध्यात्मिकता उसके अंदर हमेशा जीवित होती रहती है। दूसरी ओर कुरान का अध्ययन, ईश वाणी का, ईश ग्रंथ का अध्ययन, यह भी इंसान को अल्लाह के और ईश्वर के बहुत निकट ले जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो अपने अल्लाह से, ईश्वर से वार्तालाप कर रहा हो जब इंसान कुरान पढ़ता है। और आप पढ़ के इसको देख सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं, स्वयं अनुभव कर सकते हैं। यही कारण है कि अल्लाह पर और ईश्वर पर विश्वास रखने वाले जो लोग होते हैं, उस पर जो ईमान रखते हैं, वह लोग इन बहुत सारी समस्याओं से बचे हुए रहते हैं जो समाज में हर तरफ फैली हुई है और जिससे हर व्यक्ति ग्रस्त है और त्रस्त है। अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग इससे किसी हद तक, बहुत हद तक बचे होते हैं। उनमें दूसरों की तुलना में बहुत अधिक प्रसन्नता और संतोष पाया जाता है। जिन असफलताओं से और कष्टों से दूसरे लोग हिम्मत हार जाते हैं, अल्लाह पर विश्वास रखने वाले लोग, अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग उसे आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं, और उस समस्याओं के बीच में, उन कष्टों के बीच में भी संतुष्ट नज़र आते हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरी आपसे अपील है, अनुरोध है आपसे कि निराशा की, हताशा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको अपने करीब भी न फटकने दें। आध्यात्मिकता को प्राप्त करने का यह रास्ता जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, जो इस्लाम बताता है,
इसका दरवाज़ा अल्लाह ने किसी के लिए बंद नहीं किया है। हर कोई इससे लाभ उठा सकता है और स्वयं को उन सारी समस्याओं से बचा सकता है जिनका कि कोई समाधान आमतौर से समाज में नज़र नहीं आता। अल्लाह से संबंध जोड़िए जैसे वो चाहता है, उसके संदेश को, उसके मार्गदर्शन को का अध्ययन कीजिए और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए, और आप देखेंगे कि जिस आध्यात्मिकता की और जिस स्पिरिचुअलिटी के तलाश में आप दर दर भटक रहे थे, वो स्वयं आपके पास आ जाएगी। अंत में मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब के अंदर सच्ची रूहानियत, सच्ची स्पिरिचुअलिटी, सच्ची आध्यात्मिकता हम सबको प्रदान करे और हमारे जीवन से निराशा और हताशा को निकाल कर वहाँ सच्ची प्रसन्नता का अनुभव कराए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।